फण को काली ऊंचो करे, वाह कोई तोड़ के रख दे में। काली तो जान गयो कि ये कहूं नारायण तो नहीं है, जब नारायण है तो मैं इनकी शरणागति ग्रहण करूं। नागपत्नी ने मन में विचार किया कि लो, बड़े मंगल की बात है कि हमारो दुष्ट पति जो कृष्ण विरोधी हो वो आज भक्त हो गयो है, श्री हरि की शरणागति ग्रहण कर रहे हो। जब तक ये कृष्ण विरोधी हो तब तक भले ये मर जातो, हम वैधव्य पूर्वक अपने जीवन को बिताए देती, परंतु अब संयोग से हमारो पति भक्त हो गयो है, वैष्णव हो गयो है। ऐसे वैष्णव पति के प्राण की रक्षा करना हमारो कर्तव्य है। सो नागपत्नी गण छोटे छोटे सपोलान को आगे करके वास्तव में पधारी और स्तुति करती भई बोली कि न्यायो हि दंड कृतकिल्वशेस्मिन् तवावतारः खल निग्रहायो। बोले प्रभु, आपको जो दंड वह सर्वथा उपयुक्त है। जहां दंड है वहां पे अत्यंत अत्यंत अनुग्रह है, जहां स्तुति है वहां पे अनुग्रह नहीं है। हमारे पति ने ऐसा कौन सा पुण्य कियो जो आपकी चरण रज इनके ऊपर पड़ी। जा चरण रज को प्राप्त करवे के ताई लक्ष्मी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। हमारे पति के प्राण हमको प्रदान करो। श्री कृष्ण ने चरण की ठोकर मारना छोड़ दियो। कलयुग के तो काली के तो प्राण लौट के आए। काली बोलो महाराज, वयम खला सहजोत्पत्त्या तामसा दीर्घ मन्यवः। बोले महाराज, हम स्वभावतः ही तमोगुण में क्रोधी होकर के विराजमान हैं। स्वभाव को त्याग करना बड़ो कठिन है। भगवान बोले धत तेरी का। स्वभाव दो तरह को हो। एक स्वभाव हो कर्म जन्य स्वभाव। पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उन कर्मन के ही कहूं आशय चित्त में बुद्धि में बने रहें, और बुद्धि को ही एक वृत्ति है, वह वृत्ति को ही सांख्य शास्त्र में स्वभाव कहोगे। स्वभाव जो है वो त्रिगुणात्मिका बुद्धि की एक वृत्ति है, परंतु वृंदावन में आए के वह त्रिगुणात्मिका बुद्धि की वृत्ति को त्याग करना चाहिए। यहां पे आए के गुरु जी की जब शरणागति ग्रहण कर ली नहीं, तब कौन सा स्वभाव लिया जाएगा। बोल वो कर्मजन्य जो स्वभाव है वो कर्मजन्य स्वभाव नहीं लिया जाएगा। यहां पे स्वभाव होना चाहिए कौन सा। बोले रसिक जनन को जो स्वभाव है वह को ग्रहण करना चाहिए। अर्थात गुरु जी की कृपा के द्वारा जो अंतश्चिंतित देह प्राप्त भयो, वह सिद्ध देह को जो स्वभाव है, रसिक जनन को मंजरी भाव को जो स्वभाव है वह को धारण करना चाहिए। जो अभीष्ट भाव है वह भाव के अनुसार जो स्वभाव है वह को धारण करना चाहिए। कोई बात स्वभाव की तो अवहेलना करे और अपने कर्मजन्य जो स्वभाव है उन स्वभाव को पकड़ के रखो और बैठो रहे तो वह को फिर का लाभ की प्राप्ति होगी। अरे बीणा बजेगी कछु अलग और हृदय में राग है कछु अलग, तो राग कभी प्रकट नहीं होगा। जैसे एक संगीतकार अपने हृदय के राग, हृदय को जो स्वर है वह स्वर के साथ में ही बीणा के तारन के स्वर को ऐंठ के मिलाए के एक करे। यदि भीतर को राग और बाहर को राग दोनों एक हैं तब तो संगीत प्रकट होएगा। और यदि यथावस्थित देह कहूं अलग जा रहे हो और अंतश्चिंतित देह कहूं अलग जा रहे हो तो राग प्रकट नहीं होएगा। अतः बीणा वैणिक हो तुल्यत्वम, बीणा वैणविक इन दोनों की तुल्य रूपता होनी चाहिए। श्री भगवान हंसते भाई बोले अरे अभी तक वो अपने पुराने कर्मजन्य स्वभाव को लेके बैठो भे हो, और यदि कर्मजन्य स्वभाव को लेके वृंदावन में निवास करे तो यहां वृंदावन में रह के ब्रजवासी को अपराधी करे। अतः ऐसे धामापराधी को वृंदावन में काय को रखो जाए, बाकू यहां से भगायो जाए। यदि कहूं दूसरी जगह तो अपराध करके आयो हो और कहूं गरुड़ मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर दे, या भय के कारण वृंदावन में आए के छिपके बने, तो कहूं अपराध करके आवे और वृंदावन में छिप करके रहे, तो ये कोई वृंदावन में रहने की रीति थोड़ी है। ये तो उल्टो धामापराध होगा।
वृंदावन में रहे और ब्रजवासीन को उद्वेग प्रदान करे, जैसे काली कर रहे हो है, ब्रजवासीन के को व्याकुलता प्रदान कर रहे हो है। वृंदावन में रहे और वृंदावन में प्रदूषण फैलावे, यमुना जल को गंदो करतो भयो विराजमान होए, आसपास की जो वृंदावन की जो शोभा है बाकू बिगाड़ तो भयो विराजमान होए, तो भगवान क्या करेंगे? बोले भैया वृंदावन में रहने को तेरा अधिकार नहीं है। अरे वृंदावन में रहे तो ब्रजवासीन की भावना को धारण करके ब्रज को भगवत स्वरूप समझ के ब्रज की सेवा करते भयो रहे, तब तो वृंदावन में रहने की उपयोगिता। और वृंदावन में रह के यदि यमुना को प्रदूषित करे, वृंदावन के वृक्षन को उखाड़े, अपने अपराध को छिपाए के ताई वृंदावन में निवास करे और ब्रजवासीन को उद्वेग प्रदान करे, गैयान को मारे, बछड़ान को सखान को मूर्छित करे विषैले जल के द्वारा, तो ऐसे काली को वृंदावन में रहने को का अधिकार? भाग जाए यहाँ पे। आपने काली से कही कि तू अपने सबरे विष के प्रभाव को लेके वृंदावन से दूर चलो जा, दूर चलो जा। काली चरणन में गिरो, सबरे प्रभाव को लेके वास्तव में दूर चलो गयो। ठाकुर की कृपा है, ठाकुर को ये स्वरूप है, जो धाम की सेवा करवो चाहें, जो प्रभु की सेवा करवो चाहें, उनको तो प्रभु वृंदावन में निवास करें, निवास दें, और जो धाम में रह के धामापराध करे वह को वृंदावन से भगाए। काली सबरे विष के प्रभाव को लेके जब दूर चलोगे, और तदैव सामृत जला यमुना निर्विषा भवत, यमुना निर्विष होई के विराजमान भइए, निर्मल होई के विराजमान भइए। श्री कृष्ण जो निकस के आए, सबन ने अपने छाती से कृष्ण को लगा लियो है। रात के समय सब ब्रजवासी आनंद पूर्वक रहे। इसको कंस के दूतन ने आंच लगाई दी। श्री कृष्ण को क्रोध आयो, आपने मारी जो फूतकार व दावानल को आपने नष्ट कर दिया। वृंदावन में आनंद पूर्वक बसंत ऋतु जो है वो विराजमान भई हैं। वृंदावन के गुण के कारण वो ही परम ग्रीष्म ऋतु भी बसंत जैसी सुशोभित हो रही है। एक दिन आप खेल रहे हैं, सब सखा बोले भैया आज जो हारेगो वो बनेगो घोड़ा, जो जीतेगो वो बनेगो सवार। बादन के खेल में कृष्ण की ओर के सबरे सखा हार गए, बलदाऊ जी की ओर के सखा जीत गए हैं। श्री कृष्ण की श्री दामा के संग में जोड़ी, श्री दामा बोले कन्हैया बन जा घोड़ा। श्री कृष्ण बोले हम तो राजा के बेटा हैं। बोले खेल में को काको गुसैया, खेल में कौन बड़ो कौन छोटो। श्री सुखदेव जी कहे राजा कर दर्शन, उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजित। आज श्री कृष्ण पराजित हो गए हैं। श्री रामा जो हैं उनको कंधा के ऊपर बैठा है के आप भांडी रवट को ले जा रहे हैं। प्रलंब नाम करके एक असुर सखा बन के आयो, ये आयो तो हो कृष्ण को हरण करवे के ताई, परंतु बलदाऊ जी के साथ में या की जोड़ी, बलदाऊ जी ने या को अपना घोड़ा बनाए लियो। मन में विचार कर रहे हो जो राम सोई राम, राम मिले तो राम ही सही। ये बलदाऊ जी को लेके जो मथुरा की ओर भागन लगो। बलदाऊ जी ने दोनों हाथ को मुक्का बांध या के माथे पे मारो है, छक्का छूट गए, लुक्का मर के धड़ाम पृथ्वी पे गिरो। सब देवता श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संध्या को समय जान के आपने गैयान को बगदाई है। आपकी गैया तृण के लोभ में मूज के वन में चली गई हैं। आगे रारो नाम करके जो गांव है वहां में चली गई हैं, मूज के वन में। गैयाएं निकस नहीं सके, चारों ओर आंच लग गई है, आंच के बीच में फंस गई हैं। सब सखा बोले भैया आज धन भी गए प्राण भी गए। श्री कृष्ण को तो क्रोध आयो, बोले या अग्नि देवता को लाज नहीं आवे, जिन गैयान की मैं सेवा करवे वारो और आज उन गैयान को ये अग्नि देवता जरा रहे हो। मेरे धन को ये नष्ट करवो चाहे, मैं अग्नि को छोड़ूंगा नहीं। सो जो आपने क्रोध कियो सो अग्नि देवता तो थर 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 कांपते भय श्री कृष्ण के श्री हस्त के ऊपर शीतल पेय बन के विराजमान हो गए। श्री कृष्ण क्रोध में आए के जो अग्नि को पान करवो चाहे, सोई ऐश्वर्य शक्ति तुरंत उपस्थित भई और बोली महाराज
भले ये अग्नि कितनी भी शीतल पेय हो गई है, परंतु नाम तो है अग्नि। ब्रजवासीन के सामने आप या अग्नि को पान करोगे, कभी आप अपनी शैया के ऊपर यूं भी करवट बदल रहे होगे स्वाभाविक रूप में, तो इन ब्रजवासीन को बहम हो जाएगा कि लो कन्हैया ने कल आंच पी अग्नि पान कियो, सो पेट में जलन हो रही दिखे, सो इन ब्रजवासीन को चैन नहीं पड़ेगा। जहां ब्रजवासी गर्म दूध भोग रखे हुए में भी संकोच करें, वहां वे कैसे या बात को पचा सकेंगे कि श्री कृष्ण ने अग्निपान किया। अतः महाराज आपको अग्नि नहीं पीन दूंगी, मैं दासी हूं तो सही, ऐसे कह के ऐश्वर्य शक्ति ने, दासी ने आगे बढ़ के पट अग्नि को खींच लेनी है, और खींच के स्वयं अग्नि ऐश्वर्य शक्ति पान कर गई है। सो पीत्वा मुखेन तान कृच्छा, मुखेन माने माध्यमेन, शक्त्या, शक्ति के माध्यम से आपने वह अग्नि को पान कर लिया। संध्या को समय जान के आपने गैया बगदाई, सवन को आनंद की प्राप्ति, महाभाव को एक अनुभव वर्णन किया गया कि जहां पे क्षणम युग शतमेव यासाम येन बिना भवत, एक एक क्षण युग शत शरी को व्यतीत हो। ब्रज में वर्षा ऋतु आई है, फिर शरद ऋतु आई है। श्री श्याम सुंदर जास में मधुर स्वर में वेणु वादन करें, वह वेणु की मधुरमा को श्रवण करके श्री किशोरी जो दूर विराजमान है पंत प्रेम में विभल हो जाए। काचित परोक्षम कृष्णस्य, परोक्ष रूप में कृष्ण की मधुरमा को गायन करवे के ताई विराजमान भई हैं। ऐसे दिखाई रही हैं कि कृष्ण की शोभा को सब वर्णन कर रहे हैं, ऐसे हम भी वर्णन कर रही हैं, परंतु परोक्ष वर्णन कर सके में समर्थ नहीं भई, वेणुगीत को वर्णन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर की वेणु माधुरी को श्री किशोरी जी वर्णन करने लगे। वर्णन करनो प्रारंभ तो कर दियो, परंतु प्रेमी को वर्णन जाने पूरा होएगो कि नहीं होएगो, बीच में ही मूर्छा आ जाए, परंतु मूर्छा में भी वो रूप माधुर्य इनमें सदा सदा विराजमान है। सो हृदय में बार रूप को ध्यान कर रही हैं। वायु को श्री सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि बरहा पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयम तीम चिमालाम रंध्रान वेणो रथर सुधया पूरेन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री श्याम सुंदर अधर पे धर के जब सम्मोहिनी बंशी आप बजा में 27 अंगुल की जो बंशी अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, जहाँ में आधे आधे अंगुल की दूरी पे 8 छिद्र विराजमान, 3.5 अंगुल, फिर 1.5 अंगुल की दूरी पे एक गांठ है और एक मुख छिद्र है। जो मुख छिद्र है वो 1 अंगुल को, गांठ जो है वो 1.5 अंगुल की। फिर तारादिक जो छिद्र हैं उनकी अपनी जो चौड़ाई है वो आधे आधे अंगुल की, अर्थात 8 छिद्रन की चौड़ाई 4 अंगुल। शिरो भाग जो है वो 4 अंगुल और पृच्छ भाग जो है वो 3 अंगुल, ऐसा 17 अंगुल। और मुख छिद्र से लेके प्रथम छिद्र तक की जो दूरी है वो है 10 अंगुल। ऐसे 27 अंगुल की ये परम सुंदर वेणु, वह वेणु को श्री श्याम सुंदर जो अधर पे धर के बजा में, जो वेणु सर्वभूत मनोहरम, सर्वभूत मनोहर हो के विराजमान है। भिंडन अंड कटाह भित्त मवतो बभ्राम वंशी ध्वनि, वो वंशी ध्वनि अंड कटाह भित्ति को भी भेदन करते भय, भूमा पुरुष के चित्त को भी आकर्षित करती भई विराजमान होए। श्री किशोरी जो वह रूप माधुरी को सखीन के आगे वर्णन कर रही हैं। यही कहें, बोले अरे सखी अक्षण्वताम फलमिदम न परम, आंख पाएवे को कोई दूसरा फल है ही नहीं, आंख पाएवे को परम फल यही है कि प्यारे के पास में पहुंच के वक्तम ब्रजेश सुतयो अनु, बलदाऊ जी को नाम ले रही हैं अपने भाव को छिपाए भी के ताई। ब्रजेश सुतयो, इन कृष्ण बलदेव में जो अनु छोटे हैं उनके मुख को जाने पान कियो, वाने ही आंख पाएवे को परम फल प्राप्त कियो।
श्री किशोरी जी की जितनी भी सखीगण वे निकुंज मंदिर में प्रिया लाल के वह विलास को दर्शन करके यही कह रही हैं, बोले अरे सखी आंख पाए को परम फल कहा है, बोले अक्षन्वताम फलम इदम फल मिनम न परम, बोले या रूप माधुरी से बढ़ के कोई और आंख पाए हुए को दूसरा फल हो ही नहीं सके, कि जहां एक दूसरे को श्रृंगार करते भाई। महाभाव को एक सहज लक्षण है, वहां में भी मादनाक्ष महाभाव को यह सहज लक्षण है कि वहां में अयोग्य के प्रति आदर और अयोग्य के प्रति निरादर। योग्य के प्रति आदर निरादर हो तो कोई बुराई की बात नहीं है, परंतु अयोग्य के प्रति आदर और अयोग्य के प्रति भी निरादर, ये महाभाव को सहज लक्षण है। श्री बंशी के सौभाग्य की अपेक्षा किशोरी जी को सौभाग्य कितना बड़ो है। बंशी को सौभाग्य तो कहूं टिके नहीं है, परंतु आज श्री प्रिया बंशी के सौभाग्य की महिमा को गायन कर रही हैं। बोले आहा, ये बंशी वास्तव में परम परम धन्य होई के विराजमान है कि दामोदराधर सुधाम अपे गोपिका नाम, ये बंशी हम गोपिकागण की अधर सुधा को प्राप्त कर रही है। और अयोग्य के प्रति, अयोग्य होने पे भी बंशी के प्रति ईर्ष्या भाव प्राप्त हो जाए, और तनिक कोई के संग में कृष्ण को संग देखें वाके प्रति आदर करने लगे। यदि श्याम सुंदर ने जो बनमाला पहन रखी है और बनमाला के ऊपर कोई भोरा भ्रमरी चक्कर लगावे और भ्रमरी आए के विराजमान हो, श्री किशोरी जो प्रार्थना करने लगे कि हाय बनमाला की भ्रमरी बन करके मैं कब उत्पन्न होंगी। आहा, ये भ्रमर धन्य है, मैं गोपी काय को भाई, मैं यदि भोरी होती तो श्याम सुंदर की वक्षस्थल के ऊपर या बनमाला को आग्रहण कर लेती। तो गंध मात्र को प्राप्त करवे के ताई श्री प्रिया में बा भ्रमरी के प्रति आदर बुद्धि हो जाए, त्रियक योनि में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा प्रकट करने लगे। तो कहां तो अयोग्य के प्रति इतना अनादर, और कहां अयोग्य के प्रति परम योग्य होते हुए भी, स्वयं तो योग्य होते हुए भी अयोग्य के प्रति ईर्ष्या बुद्धि प्राप्त हो जाए। और वह ईर्ष्या बुद्धि को प्राप्त करके ये कहने लगे, बोले अरे सके प्यारे के अधर जादूगर हैं, वे जा चीज को छू लें वो चेतन हो जाए। देख प्यारे के अधरन को पाए के ये बंशी कैसी चेतन होए के, हाय ये बेणु हमारे ऊपर ही गरज रही है कि अरे धन की धनियानी हो, तुम्हें अपने धन की चिंता नहीं है। अपने धन को यदि यूं ही छोड़ोगी तो जाको धन मिलेगा वो वाको उपयोग करेगा। तुमने अपने धन को छोड़ दियो। धन कौन सा है? बोले श्याम सुंदर की अधर सुधा, वह अधर सुधा को यूं ही मुक्त छोड़ दियो, मोको ये धन मिल गया है, अब मैं बेणु या धन को पान करूंगी। ऐसे कह के हमको दिखाए दिखाए के गरज गरज के दामोदराधर सुधाम अपि गोपिका नाम, या अधर सुधा को ये बेणु पान कर रहे हो। अरे सखी हाय अपने धन को ऐसे लुटते भाई कौन देखेगा। चल सखी चल, अपने धन की रक्षा करने के ताई चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। आहा, प्यारे के अधरामृत की एक बूंद या बंशी से हो के यदि यमुना में गिरे, यमुना अपने आप को कृतकृत्य करके माने, वृंदावन के वृक्ष अपने आप को कृतकृत्य करके माने। ये बेणु श्याम सुंदर की अधर सुधा को पूरी तरह से निचोड़ के पान कर ले। यद अवशिष्ट रसम हृदय, कहूं रस बचे नहीं, वो रस नेक्सस हृदय में गिरे, यमुना में गिरे। यमुना वृक्ष वैसे ही आनंदित हो रहे हैं जैसे कोई वैष्णव के उत्पन्न हो जाए पे जितने भी माता पिता हैं वे आनंदित हों कि चलो हमारे वंश में एक ऐसा पुत्र उत्पन्न भयो तो सही जो कृष्ण गुणानुवाद, कृष्ण कृपा को अधिकारी भयो। ऐसी वृंदावन के वृक्ष अपने आप को धन्य करके माने, वृंदावन की नदी जो माता हैं वे माताएं अपने आप को धन्य करके माने। वृक्ष है पिता, हृदय नदीगण जो हैं वे इन वृक्षन की माता हो के विराजमान हैं, या वेणु के संपर्क से वे अपने आप को कृतकृत्य करके मान रही है। अन्य बोले अरे सखी ये वेणु तो श्याम सुंदर की
अपनी स्वरूपभूत संपत्ति है, श्याम सुंदर को श्रृंगार है। आहा वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम, श्री वृंदावन संपूर्ण जगत की कीर्ति को बढ़ावे वाले हैं। आहा वृंदावन के मयूर कैसे नृत्य कर रहे हैं, जितने भी पक्षी वे कैसे आनंदित हो रहे हैं। अन्य बोले अरे सखी वृंदावन तो श्याम सुंदर के भी आधार हैं। आहा इन हरिणीन को देख, ये हरिणी कैसी मतवारी हो रही हैं, अपने पतिन के संग में एक कृष्ण की सेवा करें। हाय धन्यास्म मूढ़ मतयो, ये हरिणीगण परम धन्य है। अपने आप व्यंजना प्रकट हो रही है कि वयम तो अधन्या, ये हरिणीगण है धन्य और हम अधन्य हैं। हमको ऐसा सौभाग्य कहाँ कि हम पतिमन्य गोपन के आगे कृष्ण को नाम भी ले सकें, परंतु ये हरिणी कितनी धन्य है कि ये अपने पतिन को संग में लेके श्याम सुंदर की सेवा करती भाई विराजमान हो रही है। अन्य बोले अरे सखे ये हरिणी तो ब्रजवासिनी है। आहा इन देवीन को देख, श्याम सुंदर के वेणुनाथ को सुन के संगीत के कारण ये अपने विमान को नीचे उतार के लाई हैं, विमोहित हो रही हैं कि हाई कौन सा राग गब रहे हो है, या राग में ये स्वर तो तीव्र नहीं लगे, परंतु आहा या तीव्र स्वर को कैसा सुंदर प्रयोग किया। अतः श्याम सुंदर के द्वारा श्रुत्वा तत्कोणित वेणु विचित्र गीतम, श्याम सुंदर के वह विचित्र राग को श्रवण करके ये देवी विमोहित हो रही हैं और ये अपने पतिन के संग में श्याम सुंदर की प्रशंसा करती हुई विमोहित हो रही हैं। अन्य बोले अरे ये देवी स्त्री जाति तो भी हैं, अपने भाव को छिपाए हुए के ताई तुरंत भावांतर करती हुई गोपिकागण बोली कि गावो ही कृष्ण मुख निर्गत। इन गैयान को देख, श्याम सुंदर के वेणु को श्रवण करके ये स्तनंसु ऐसी दूध की धारा बहा में कि बछड़ा दूध पी नहीं सके, मोहड़े में जो तिनका अटक रहे हो लटक रहे हो वो तगो का तगो मुख में दांतन में रह जाए। अन्य प्रायो बताम्ब बेहगा मुनियो बनेस्मिन, बोले अरे ये गैयाएं भावपूर्ण तो भी हैं। आहा वृंदावन के इन वृक्षन को इन पक्षी को दर्शन कर, ये पक्षी तो आसक्ति रहित योगी हैं जिनने ग्रह को त्याग कर दियो, परंतु ये परमहंस जन भी श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करके कैसे मोहित हुए रहे हैं। अन्य श्याम सुंदर अपनी गैयान को बुलाए के ताई जब नाम ले में हे गंगे हे यमुने हे सरस्वती, श्री यमुना जी ये जाने कि मोकू बुलाए रहे हैं। सो श्याम सुंदर सरी की काछनी, श्याम सुंदर सरी को मुकुट, श्याम सुंदर सरी को पटका, श्याम सुंदर सरी की माला धारण करके गृह्णन्ते पाद युगलम कमलोपहारा। आहा श्री गोवर्धन परम धन्य हैं जो षोडशोपचार से श्री कृष्ण की पूजा करें। आहा ये पुलिंदी जन परम धन्य हैं जो अपने विरह ताप को शांत करवे के उपाय को जाने। हाय हम पे वो उपाय नहीं आवे। आहा सखे प्यारे जासवे में बंशी बजा में हम अपनी दासीन को भेजें। बोले देखियो तो सही प्यारे कहाँ हैं। दासी जासवे में जाए वासवे में उनसु कोई सखी यही कहे कि तरले नकुर विलम्बम कुंभम संभृत्य मंदिरम याही। अरे चंचले देर मत कर जल्दी से घड़ा भर के अपने घर को लौट जा। हमके क्यों सखी कोई आपत्ति आवे वाली है का? बोले हाँ, एक मोहन अपनी बंशी में ऐसा मोहन नाद फूकेगो वो तेरे कान में पड़ गयो तो घर के कामकाज की नाय रहेगी। हम तो जानबूझ के वहां ही बैठे जाएं, श्याम सुंदर की बंशी सुने। वास्तव में हमारो घड़ा कहाँ जा रहे हो, हमारो ओढ़ना कहाँ जा रहे हो, हमको होश नहीं रहे। अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, जो जड़ हैं वो हो जाए चेतन, जो चेतन हैं वो हो जाए जड़। ऐसे बाबरी सी घर में आमे रसोई करें, रसोई पूरी ना हो। श्याम सुंदर से यही कहें दूसरे दिन मिलते मिलन के समय कि मुर्र पुरंधन समय माकुर मुरली महो मथुरम। बोले प्यारे सब समय बंशी बजायो करो, परंतु रंधन के समय रसोई के समय बंशी मत बजायो करो, क्योंकि तुम्हारी बंशी नाद को सुन के
चूल्हे में जो लकड़ियां लग रही हैं उनमें से तो मधुधारा प्रवाहित होने लगे, सो आंच बुझ जाए और हम जो चेतन हैं वो हो जाए जड़, जड़ हो जाए चेतन, चेतन हो जाए जड़। ऐसे लीला को गायन करती भई, कृष्ण माधुर्य को गायन करती भई, ये तन्मयता को प्राप्त हो गई। ये धन्यादि कन्यागण के प्रेम को, ये ऊढ़ान के प्रेम का निरूपण किया। अब धन्यादि कन्यागण के प्रेम का निरूपण करें कि ब्रज में अगहन को महीना जब आयो है, छोटी छोटी सी बालिका पौर्णमासी जी के आदेश से श्री राधा रानी की ही विभूति स्वरूपा श्री कात्यायनी देवी की आराधना करें और ये प्रार्थना करें कि हे कात्यायनी महामाये, श्री कृष्ण हमारे पति हों। श्री श्याम सुंदर वास्तव में पधारे, इत देख उत देख, आगे देख पाछे देख, सब ओर देखो, गोपीन के आंखन को बचाए, गोपीन के वस्त्रन को हरण करके कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ डाली को सजाए। जो आपने बंशी वादन कियो है, गोपिकागण को आज जल्दी नहीं है, व्रत की समाप्ति हो गई है, अब व्रत स्नान रूप ये अंतिम स्नान कर रही हैं। यज्ञ के यज्ञांत को जो स्नान है वही करती भाई विराजमान है। श्याम सुंदर के वेणुनाथ को श्रवण करके सब आश्चर्यचकित हो के कह रही हैं, बोले लो प्यारे तो यहाँ पर हैं। आकंठ मग्न हो के सब गोपिकागण कह रही हैं, बोले हे गोविंद हमारे वस्त्रन को हमको प्रदान कर दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम, देह बासांस धर्मज्ञ नोचेत राज्य ब्रह्मामहे। कोई माननी मुद्रा धारण करके, प्रखरा स्वरूप को धारण करके, कोई मध्या स्वरूप को धारण करके, कोई मृद्वी स्वरूप को धारण करके श्याम सुंदर से कह रही हैं, बोले प्यारे हमारे वस्त्रन को हमको प्रदान कर दो। जो प्रखराएं वे कह रही हैं नोचेत राज्य ब्रह्मामहे, हम राजा से कह देंगे। ऐसे अलग अलग भाव को धारण करके ये अनेक प्रकार के संबोधन श्री ब्रज गोपिकागण के इन बालकान के मुख से प्रकट हो रहे हैं। श्याम सुंदर बोले गोपियों यदि मेरी दासी हो तो यहां आओ, वस्त्र ले जाओ। श्री गोपिकागण ये छोटी बालिकाएं ललता जी होती तो अभी श्याम सुंदर को बोलना बंद कर देती, जवाब दे देती। ये तो छोटी छोटी सी नंद ब्रज कुमारिका हैं, 4-4, 5-5 वर्ष की अवस्था है, अभी बहस करना नहीं जाने, सब आई हैं। श्री श्याम सुंदर इनके प्रीति को दर्शन करके रीझ गए, इनकी महिमा को जगत के सामने प्रकट करवे के ताई आप बोले तुमने वरुण देवता को अपमान किया है, वरुण को प्रणाम करो। श्री गोपिकागण के हृदय में मन में है मान, ऊपर से अनुकूलता दिखाती भई श्याम सुंदर से कह रही हैं, श्याम सुंदर तुमको दंडोत, तुम्हारे वहां देवता को दंडोत है। ऐसे पाणिभ्याम अपनी भुजान के द्वारा अपने प्रेम जो है उन प्रेम को छपाती भई ये ब्रज गोपिकागण वास्तव में प्रकट भई। योनिर्ना कारणे कारणम बीजम, यहां पे कारण के अर्थ में ही योन शब्द को प्रयोग भयो है। अपने प्रेम को मान मुद्रा के द्वारा छपाती भई ये ब्रज गोपिकागण जो सामने प्रकट भई हैं, सामने आई हैं। श्री श्याम सुंदर तो इनके प्रीति को दर्शन करके एकदम विमोहित हो गए हैं। आपने गोपीन को वस्त्र प्रदान किए हैं, ये तो जाए नहीं, श्याम सुंदर जान गए। बोले प्रियाओ मैं तुम्हारे प्रेम को जान गया हूं, आगामी शरद ऋतु की रात्रि में आप मुझ को प्राप्त होगी। कहां तो गोपीन को प्रेम जो श्याम सुंदर के द्वारा ऐसो परिहास करवे पे भी श्याम सुंदर की प्रीति को त्याग नहीं करें। कुल रमणी प्राण को त्याग कर सके, लज्जा को त्याग नहीं कर सके। जिन ब्रज गोपिकागण में ऐसी प्रीति कि श्याम सुंदर परिहास की पराकाष्ठा करें, परंतु पराकाष्ठा जहां लज्जा तक को हरण करना चाहें, तब भी ब्रज गोपिकागण श्याम सुंदर में ऐसी प्रीति धारण किए हुए हैं कि श्याम सुंदर के प्रति असूया भाव धारण नहीं करें और सर्वात्मना समर्पण करके विराजमान। जिनके प्रेम ऐसे उत्कृष्ट कि चक्षु राग प्रथम अवस्था में ही जहां पे लज्जा तक को पर्याप्त त्याग हो जाए, रस की जहां रीति बताई वहां पे चक्षु राग प्रथमम, चित्तासंग तथोत संकल्प, निद्राच्छेद तनुता
विषय निवृत्ति त्रपानाशा। तो त्रपानाश जो है वो 7वीं कोटि है, लज्जा को नाश होना। परंतु यहां ब्रजगोपिकागण को पूर्व राग ऐसा उत्कृष्ट है कि यहां पूर्व अवस्था में, प्रथम अवस्था में ये लज्जा तक को त्याग करते भाई विराजमान हो जा। ये गोपीन के प्रेम को दिखायो। दूसरी ओर तुलना दिखावे के ताई कि कहां तो गोपीन को ब्रजगोपिकागण को प्रेम और कहां यज्ञ पत्नी इनकी प्रीति। यज्ञ पत्नी इनके पास में आपने सखान को भेजे, ब्राह्मण तो नहीं आए श्याम सुंदर को अन्न देवे के ताई, भूख लगी तब भात देवे के ताई, परंतु यज्ञ पत्नी का आई। परंतु श्री श्याम सुंदर ने यज्ञ पत्नी की परीक्षा करी। अब परीक्षा दोनों जगह हो रही है, गोपीन की भी परीक्षा हो रही है। उनसे कह रहे हैं गोपियों तुमने वरुण देवता को अपमान किया, मेरी दासी हो तो यहां आओ। कैसी कैसी परीक्षा हो रही है, कितनी कठिन परीक्षा कि प्राण त्याग कर सके परंतु लज्जा को त्याग नहीं कर सके। ऐसी कठिन परीक्षा हो रही है। और कहां आप इन यज्ञ पत्नी की परीक्षा करें, और यज्ञ पत्नी की परीक्षा करते हैं भाई जरा सो लोभ दिखा में, जरा सो आप भय दिखा में। लोभ दिखाओ भाई तुम्हारे पति तुमको स्वीकार कर लेंगे, लौट जाओ कोई बात नहीं। लोभ दिखाओ और बस सबर और प्रेम धुब गयो, लौटन लगी। जरा सो भय दिखाओ कि तुमने